बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ 9 परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, परिमाप क्या चीज होती है और क्षेत्रफल क्या चीज होती है। ठीक है, सबसे पहले हमको यह समझना है। जैसे देखिए, यह एक श्यामपट्ट है। ठीक है, इस श्यामपट्ट के चारों ओर जो है ना, ऐसे बॉर्डर बना हुआ है। देखो, ये बना है ना। तो यदि मुझे इस श्यामपट्ट का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये बॉर्डर की जो लंबाई होती है ना बच्चों, यह लंबाई समझ रहे हो, चारों तरफ की जो लंबाई होगी, स्केल से यदि आप नापोगे इसको, तो चारों भुजाओं की लंबाई, देखो चार भुजाएं, कैसा है, आयताकार है। श्यामपट्ट कैसा है, आयताकार है, यानी कि ऐसा है। यदि मैं चित्र से बनाऊं तो ऐसा है श्यामपट्ट हमारा ये। तो जिस हिस्से में मैंने चौक से बनाया ना, यह समझ रहे हो बात, इसकी लंबाई में यदि नापूं तो यह क्या कहलाता है बच्चों, इसका परिमाप कहलाता है। परिमाप क्या चीज होती है, यदि परिमाप आपको निकालना है, यदि वो आकृति रेखाओं से बनी है, सरल रेखाओं से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भुजाओं की लंबाई। परिमाप क्या चीज होती है बच्चों, किसी भी आकृति के भुजाओं की लंबाई, उसी को परिमाप बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे माना ये एक आयत है, ठीक, इसकी ये भुजा माना 10 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा माना 8 सेंटीमीटर है। तो मुझे इसका परिमाप निकालना है। 10 सेंटीमीटर का मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से यहां तक की लंबाई वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो मतलब ऐसे है, देखिए 10 सेंटीमीटर का मतलब मैं इसके 10 हिस्से बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ में आ रही बात, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 सेंटीमीटर लंबाई होगी इसकी। समझ रहे हो बात। और इसकी चौड़ाई देखें हम, इसको लंबाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, लंबाई। और इस वाली साइड, ये जो साइड दिख रही है हमको, ये भुजा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, हम चौड़ाई बोलते हैं। ठीक, तो यदि इसकी चौड़ाई कितनी, 8 सेंटीमीटर है, यानी कि 8 सेंटीमीटर का मतलब एक बीच में 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ रहे हो गिनती ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यह मतलब हुआ इसका। आप यदि स्केल से नापोगे तो ये 10 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है माना। ठीक है, मानने के लिए बोल रहा हूं मैं, हालांकि 10 सेंटीमीटर इससे क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। अगर मैं छोटा चित्र बनाऊंगा तो आपको मैं बड़ा चित्र इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयत कहते हैं। यदि मैं ये इनके शीर्ष कहलाते हैं, जो कोने होते हैं ना, ये कोने क्या कहलाते हैं, शीर्ष। इसको शीर्ष को ए ऐसे नाम देते हैं हम। इस वाले शीर्ष का नाम बी रख देता हूं मैं, इसका नाम सी, और इस वाले शीर्ष का नाम डी। तो यह आयत का नाम क्या कहलाएगा, ABCD। तो आयत क्या कहलाएगा, ABCD। ठीक है, समझ में आ रही बात। यदि मुझे इसका परिमाप निकालना है, आयत ABCD का परिमाप, तो परिमाप क्या चीज होती है बच्चों, मैं क्या करूंगा, चारों भुजाओं को जोड़ दूंगा। समझ में आ रही बात। अब आयत में क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समझ रहे हो बात। ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भुजा AB और DC क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। AB किसके बराबर होगा,
डीसी के बराबर। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये आयत है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और बीसी किसके बराबर होगा? बीसी किसके बराबर होगा? एडी के। बीसी किसके बराबर होगा? एडी के। यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ रही बात? इस भुजा की लंबाई साफ दिख रही है नहीं? बराबर है भाई, जितनी पट्टी चौड़ी यहां पर है उतनी ही तो यहां भी है। समझ रहे हो? और ये इसकी लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी। देखो ये पट्टी और ये वाली पट्टी, इसकी भी 4 भुजाएं। श्यामपट देख लो आप साफ साफ। तो यदि हम ये पट्टी की लंबाई निकालो ना मैं, समझ रहे हो, पूरी, तो वो क्या कहलाएगा? इस श्यामपट का परिमाप कहलाएगा। समझ रहे हो बात? यदि मैं इसको नाप लूं, नापना पड़ेगा, तो गणित में नापा जाता है। गणित में हम क्या करते हैं? नापते हैं। परिमाप भी निकाल सकते हैं हम कि कितना होता है परिमाप, और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। अभी बताऊंगा क्षेत्रफल फिर क्या चीज होती है। तो सबसे पहले परिमाप को समझ लो, क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज खाते हैं परिमाप और क्षेत्रफल में। तो परिमाप होता है जो बाहर की लंबाई, जिसपे मैंने चौक लगा रखा है, देखो इसको मैं पूरा नाप लूं यदि स्केल से चारों भुजाओं को, ठीक है, पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहां से नापना शुरू करूं और नापते नापते मैं यहां तक पहुंच जाऊं। समझ रहे हो? तो क्या पता लग जाएगा मुझे? इसका परिमाप पता लग जाएगा इस आयत का। तो आयत की हमको गुण धर्म भी पता होने चाहिए। आयत के क्या गुण धर्म होते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये भी गुण धर्म होते हैं। प्रत्येक कोण माने कोने पर जो कोण बनते हैं ये सब 90 अंश के होते हैं, यानी कि समकोण होते हैं। ठीक बात? तो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा बच्चों? 8 सेंटीमीटर होगा। यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। तो यदि मैं इसका परिमाप निकालूंगा तो मैं इन सबको क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। समझ में आ रही बात? सबसे पहले ए बी, इसका परिमाप क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी धन बी सी। बी से सी तक की दूरी को क्या बोलेंगे? बी सी। सी से डी तक की दूरी को क्या बोलेंगे? सी डी धन डी से ए तक की दूरी को क्या बोलेंगे? डी ए। डी ए या ए डी। समझ रहे हो बात? तो यानी कि 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। इन सबको जोड़ेंगे। ए बी कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। धन बी सी कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। धन सी डी कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। नीचे लिख रहा हूं मैं, हाँ, धन लगा दिया मैंने यहां पर। धन डी ए कितना सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात? तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 10 और 8 18, 10 और 8 18, 18 में 18 जोड़ो 36। 36 सेंटीमीटर क्या होगा बच्चों? इसका परिमाप होगा। ठीक बात? यदि आपको इसके चारों ओर क्या लगानी है? बाड़ लगानी है, तो आपका कितना तार लगेगा? 36 सेंटीमीटर तार लगेगा। आ रही बात समझ में? इससे ये भी पता लग जाता है। तो कई बार ये सवाल होते हैं, कई खेत होते हैं बड़े बड़े आयताकार, अब उसके चारों ओर क्या लगती है? बाड़ लगती है ना, किनारे किनारे पर, ताकि कोई जानवर अंदर न घुस पाए। तो जो हम बाड़ लगाते हैं वो कहां लगाते हैं? उस खेत के परिमाप में लगाते हैं। तो यदि मेरे को गणित आती है, मेरे को परिमाप निकालना आता है, तो मैं ये पता कर लूंगा कि मेरा कितना मीटर तार लगेगा। वहां पर सेंटीमीटर में तो नहीं लगेंगे, सेंटीमीटर तो छोटा होता है ना, सेंटीमीटर तो इतना सा ही है। अब तो खेत तो बहुत बड़ा होता है, तो वहां तो मीटर में लाओगे ना। समझ रहे हो? इकाई बदल जाएगी सिर्फ, बस, और तरीका वही रहेगा निकालने का। तो आप क्या करोगे? अपने खेत का परिमाप निकाल लोगे। तुमको पता लग गया भाई इसमें जो है ना 50 मीटर तार लगना है, तो आप दुकान में जाओगे 50 मीटर तार लेके आ जाओगे। थोड़ा सा ज्यादा लाओगे, कहीं पर आपको लपेटना भी है तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा लेके आओगे। यानी कि आप गलती नहीं करोगे, आप 50 से कम नहीं लाओगे, या फिर आप 60 या 70 मीटर नहीं लाओगे। आपका पैसा बचेगा, समय बचेगा। कम होगा तो दोबारा जाना पड़ेगा, फिर लेके आना पड़ेगा, फिर उनको जोड़ना पड़ेगा ना। समझ रहे हो बात? तो इतना ये गणित सीखने का ये फायदा होता है। परिमाप और क्षेत्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों है।
समझ लो, आगे की क्लासों में भी ये काम आएंगे आपके। वहां पर जो है हम क्षेत्रफल निकालते हैं, वहां पर त्रिविमीय आकृतियों के भी निकालते हैं। ठीक, तो यहां पर आप क्षेत्रफल को समझिए पहले, ये क्या चीज होती है, और कुछ आकृतियों के हम क्षेत्रफल निकालेंगे यहां पर, द्विविमीय आकृतियों। ठीक है, द्विविमीय आकृतियां माने जैसे त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज कैसा है? द्विविमीय आकृति है। समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है। तो इनके क्षेत्रफल आपको निकालने आने चाहिए, तो वही सीखना है हमको। ठीक, और परिमाप निकालना। परिमाप तो बहुत सरल है, चारों भुजाओं की लंबाई को क्या कर दो? जोड़ दो। अब इसका एक सूत्र भी होता है बच्चों, पता है किसी को? हाँ बताइए। 2 गुना लंबाई चौड़ाई। बिल्कुल सही बताया इन्होंने, बैठिए, क्योंकि हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं इसका सूत्र। ठीक है, परिमाप निकालने का इसको सूत्र से भी निकाल सकते हैं आप। सूत्र से बड़ी जल्दी निकलती है चीजें, इसीलिए सूत्र बनाए गए हैं। तो वो सूत्र हमको याद होनी चाहिए। तो जो आयत का जो परिमाप निकालने का सूत्र होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई किसमें होंगे बच्चों? है कोष्टक के अंदर होंगे, 2 बाहर होगा। देखो इसमें कितनी जल्दी निकलता है इससे आंसर। देखो ये 2 कोष्टक में लंबाई कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। मतलब जोड़ना नहीं पड़ेगा इतनी बार आपको, है समझ रहे हो? 2 गुणा, कोष्टक को हटा देंगे, 10 में 8 जोड़ो 18, 10 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर। तो 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। देखो ये दोनों से सेम उत्तर आया ना, समझ रहे हो बात? तो हमें बड़ी क्लासों में जब हम आते हैं तो हमें क्या करना है? पहले तो ऐसे समझना है कि आयत का क्या, परिमाप का क्या मतलब होता है। उसके बाद आपको क्या करना है? सूत्र याद करने। ठीक है, सूत्र के द्वारा निकालना है। पहले तो वैसे समझना है कि ये परिमाप होती क्या चीज है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीकों से बता रहा हूं। तो ये क्या तरीका है? ये भुजाओं की लंबाई मैंने जोड़ दी। दूसरा कैसे निकाला? सूत्र के द्वारा। सूत्र क्या है परिमाप निकालने का? 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। अब बच्चों, अब हम देखेंगे कि क्षेत्रफल क्या चीज होती है। ठीक, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं हम? देखो, एक तो इसकी क्या है बच्चों? बाहर की बाउंड्री है, ये बाहर की बाउंड्री बोलते हैं। ये तो क्या होता है? परिमाप। अब इसके अंदर का भी तो भाग है ना, ये वाला भाग। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? इसका क्षेत्रफल। तो इसको भी हम नाप सकते हैं, समझ रहे हो बात? क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल किसको बोलते हैं पहले तो ये समझना। क्षेत्रफल का मतलब है अंदर का भाग इसका है पूरा। जैसे खेत में हम क्या करते हैं? एक तो बाड़ लगाते हैं चारों ओर, दूसरा क्या करते हैं? उसके अंदर बोते हैं ना खेत में। जिस भाग में हम खेत में बोते हैं वो भाग क्या कहलाता है? उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जहां बाड़ लगाते हैं किनारे किनारे, ठीक है, वो वाला भाग उस क्या कहलाता है? उसका परिमाप कहलाता है। तो परिमाप निकालने में हम क्या करते हैं? खाली भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? देखिए, क्षेत्रफल निकालने का क्या मतलब है? अंदर का भाग कैसे मैं इसको गणितीय रूप से निकालूंगा? समझ रहे हो? ये भाग निकालना है मेरे को, कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? देखिए, ये कितना सेंटीमीटर है बच्चों? 10 सेंटीमीटर भुजा। ये कितनी सेंटीमीटर है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हर सेंटीमीटर पर मैं ऐसे लाइन खींच देता हूं। देखिए, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9, 10 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। देखो 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हिस्से बना दिए इसके ऐसे, समझ रहे हो? ऐसे ही ये लंबाई के हिसाब से बनाए हुए। अब चौड़ाई के हिसाब से भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर 1 है,
ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो इसको इससे मिलाएंगे। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। सबसे ऊपर वाली लाइन 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात? तो ऐसे हिस्से बना देते हैं क्षेत्रफल निकालते समय। किसका किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम? आयत का। किसका निकाल रहे हैं बच्चों? तो यहां से आप समझ जाएंगे कि क्षेत्रफल क्या चीज होती है। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या चीज, देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ना इस हिस्से को नापते हैं सबसे पहले। ये मेरी सबसे छोटी इकाई है, देख लो है, ये वाला हिस्सा है। ये वाला हिस्सा मेरी क्या है? सबसे छोटी इकाई है। समझ रहे हो बात? अब इसकी जो लंबाई है बच्चों कितनी है? 1 सेंटीमीटर। एक ही है ना, देखो ये नीचे एक दूरी है। ये दूरी भी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ये भी तो 1 सेंटीमीटर है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर है, इतना भी 1 सेंटीमीटर है, इतना भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिए इसको, 1 वर्ग सेंटीमीटर। ये हिस्से को, इतना हिस्से को। अब ऐसे ही कितने हिस्से हैं इसमें देखो जरा, वो इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। समझ रहे हो बात? ऐसे ही कितने हिस्से बन रहे हैं देखो यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। कितने हिस्से बन रहे हैं बच्चों? 80। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा बच्चों? 80 वर्ग सेंटीमीटर। समझ गए नहीं समझे बात? ये होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बिल्कुल ही अलग चीज होती है परिमाप से। देखा तुमने? क्षेत्रफल में हम अंदर के हिस्से नाप रहे हैं। समझ रहे हो बात? आई बात समझ में? क्या है क्षेत्रफल? अब क्या मैं ऐसे ही हमेशा हिस्से बनाते रहूंगा? क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। माना किसी मेरे को लंबाई दे रखी है 32 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो मेरे को तो बहुत ही बड़ा चित्र बनाना पड़ेगा ऐसा। समझ रहे हो? तो बार बार मैं ऐसे नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि इसमें हो क्या रहा है, 80 उत्तर और कैसे ला सकता हूं मैं। समझ रहे हो बात? 80 उत्तर में और कैसे ला सकता हूं। देखो एक तरीका और भी है 80 उत्तर लाने का, देख लो। इसकी लंबाई कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? और चौड़ाई कितनी थी? 8 सेंटीमीटर। यदि मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो 10 8 80। 80 आ गया नहीं आ गया? देख लो। अब मेरे को सिर्फ क्या लिखना है? सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करना है। सेंटीमीटर भी गुणा होते हैं आपस में। समझ रहे हो बात? तो सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर से गुणा होगा तो उसको बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2। अभी घातांक के नियम पढ़ेंगे ना आप, तब इसको गुणा करना सीखेंगे। जैसे x गुणा x क्या होता है बच्चों? x की घात 2। x गुणा x क्या होता है? तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, ये भी आपस में गुणा होते हैं। तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर की घात 2। समझ में आ गई नहीं आई बात? यह आता है घातांक के नियम से। जब आधार समान होते हैं तो गुणा करने में हम घातों को जोड़ देते हैं, 1 और 1 2। ऐसे यहां पर भी सेंटीमीटर की घात कुछ नहीं है ना, तो कितनी है? 1 है। जब कुछ नहीं होती घात तो 1 होती है।
तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो घात 1 धन 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रही? तो मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालने का एक तरीका और भी सीख गए हम। तो हमें क्या करना है, इसमें लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो याद रखिए एक तरीका तो यह है, यहां से हमको पता चला कि क्षेत्रफल होता क्या चीज है, समझ रहे हो बात। और दूसरा तरीका सूत्र है, देखो सूत्र बता रहा हूं आपको। सूत्र क्या होता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। यदि मैं लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दूं तो भी मुझे आयत का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। या तो ऐसे इससे बनाओ, समझ में आ रही बात, या फिर क्या करो, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर दो। कौन आसान है, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात। तो मैंने क्या किया, 10 सेंटीमीटर को 8 सेंटीमीटर से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 8.80 वर्ग सेंटीमीटर। याद रख लो यहां पर वर्ग लगाना पड़ता है आगे से, ये सेंटीमीटर लिखोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर लंबाई के लिए यूज होता है, समझ रहे हो, लंबाई नहीं है। यदि आप खाली सेंटीमीटर लिख दोगे ना तो इसका मतलब 80 क्या है, सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर थोड़ी है, समझ रहे हो बात। ये तो अंदर का हिस्सा है ना, देखो ये सब बॉक्सों को जोड़ रहे हैं हम, ये जितने भी बॉक्स बन रहे हैं ना इन सबको जोड़ा मैंने है, तब जाके आया है 80 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये लंबाई नहीं है। यदि आप इसको सेंटीमीटर लिख दोगे खाली, वर्ग नहीं लगाओगे, क्योंकि ये वर्ग है ना बच्चों, ये क्या है, सब वर्ग हैं, ये सारे वर्ग बन रहे हैं अंदर, समझ रहे हो। ऐसे वर्ग हैं जिनकी लंबाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर, तो ये वर्ग बन रहे हैं। इन वर्गों को कितने वर्ग बने, 80 वर्ग, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल हुआ 80 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। आगे क्लियर बात समझ में है।